टूल से। मेहरान कभी तक नहीं करवाऊंगी। अस्मा, मे बी इलस्ट्रेटर के अंदर फिर कोई मसला चल रहा हो। अच्छा जी, आगे चलते हैं। और ये चीज पहले समझाने के लिए मैं कर रही हूँ कि कोई भी चीज जब आप डिजाइन करते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है और जरा गौर से सुन लें और बाद में मैं प्रैक्टिस का भी टाइम दूंगी। कोई भी चीज जो आप डिजाइन करते हैं, चाहे वो इलस्ट्रेशन है, चाहे वो लोगो है, या चाहे वो आपने टी शर्ट डिजाइन करते वक्त उसके साथ आपने ये वाली आउटलाइंस ड्रॉ की हैं। सो होता क्या है कि जब आप आउटलाइन ड्रॉ करते हैं, सी ये दो डिजाइन है और सेम एक जैसे हैं और एक जैसी इनके ऊपर स्ट्रोक ओपन लगा हुआ है। सो अब हुआ ये कि आपने वही डिजाइन बनाया और आपने इतना छोटा सा बना लिया। लेट सपोज ये A4 का साइज का पेपर है और मैं क्लाइंट के लिए वर्किंग कर रही हूँ, मैंने इतना छोटा सा बना दिया है। अब मुझे बड़ा करना पड़ रहा है, ठीक है, इतना बड़ा किया है। सो हुआ क्या, मेन डिफरेंस है कि आउटलाइन का स्ट्रोक थिन होकर आ गया बड़े डिजाइन पर। मुझे इतना थिक चाहिए था, हालांकि आप दोनों का 4 पॉइंट्स है, ये भी 4 पॉइंट्स है। और अगर मैं इसको और छोटा करूं तो ये आपको और थिक लगेगा। ठीक है, मैं इसी की एक और कॉपी ले रही हूं। इसको मैंने छोटा किया और ये और थिक आने लग गया। ठीक है, तीनों को मैं पास पास रख रही हूँ ताकि आपको डिफरेंस जो है ना वो पता चल सके कि हुआ क्या है। सबका स्ट्रोक एक जितना है, ठीक है, सारे 4 पॉइंट्स के हैं, लेकिन बड़ा छोटा करने से वो थिन दिखने लगता है, जबकि उस वजह से मेरा सारा डिजाइन खराब हो रहा है। कि मेरा ओरिजिनली था कि जो मैं डिजाइन बनाऊं उसके ऊपर इतना थिक ले गए, लेकिन जूम आउट करने से वो इतना थिक दिख रहा है और जूम इन करने से वो इतना पतला दिख रहा है। सो ये चीज नहीं होनी चाहिए, ये आपके पूरे डिजाइन को खराब कर सकती है। इस वजह से हम हमेशा एक काम करते हैं, जब आप फाइनल फाइल्स देने लगे या जब आप छोटा, आपको पता चल रहा है कि अब जो चीज मैंने बना ली है इसमें मुझे चेंजेस नहीं करनी है, तो आप उस आउटलाइन को भी कन्वर्ट कर लेते हैं आउटलाइन के अंदर, मतलब शेप के अंदर। ठीक है, अब वो शेप के अंदर कैसे कन्वर्ट होगा, जो तरीका हम लोगों ने कल भी एक्सपैंड किया था। ठीक है, ये आउटलाइन है और सी ये आउटलाइन है और अभी ये आउटलाइन है। मैं ऑब्जेक्ट में जाकर एक्सपैंड पर क्लिक कर रही हूँ। एक्सपैंड पर क्लिक करेंगे और वो पूछता है कि भी आपने फिल को करना है या स्ट्रोक को करना है, और फिल को उसने हाईलाइट किया हुआ है एंड स्ट्रोक को किया हुआ है। ठीक है, अब इन दोनों को ही बेशक तो आप कर लें एंड ओके पर क्लिक करते हैं। जैसे ही आपने ओके पर क्लिक कर दिया, अब सी आपका फिल और वो खत्म हो गया है। एंड ये अब मैं इसे चाहे जितना मर्जी, मैं इसको भी ओरिजिनली रख रही हूँ और इसको छोटा भी करके आपको दिखा रही हूँ। ये ठीक है, उसकी थिकनेस उतनी ही रहेगी और वो आपके डिजाइन को खराब नहीं करेगा। जो यहाँ पर हो रहा था ना छोटे वाले पे, सी इतना थिक हो गया था, वो उसको वैसे नहीं करेगा। सो मेक श्योर कि जब भी आप काम कर रहे हैं, आपने एट द एंड ऑफ द वर्क उसको, अगर जहां जहां पर भी आउटलाइन लगी हुई है उसे एक्सपैंड जरूर कर देना है ताकि वो शेप के अंदर कन्वर्ट हो जाए। सेम यही चीज आप अपने टेक्स्ट के साथ भी करते हैं। जब आप किसी को भी फाइनल फाइल्स देने लगे तो एक तरीका तो ये है कि भी आप उसको फॉन्ट साथ रख करते हैं जब भी आप सोर्स फाइल किसी को देने लगे, क्योंकि जो फॉन्ट्स आप यूटिलाइज कर रहे हैं जरूरी नहीं है कि वो उसके पास हो, और जब वो ओपन करेगा उसके पास सारी फाइल तबाह बर्बाद हुलिये में आएगी और उसके पास कोई फॉन्ट ही नहीं होगा, सारे मिसिंग फॉन्ट का एरर दे रहे होंगे। और जो सिंपल वाला डिफॉल्ट फॉन्ट आ रहा होता है हमारे पास माइरेट प्रो, वो उसके अंदर जाएगा। सो अच्छी चीज तो ये है कि आप उसे साथ फॉन्ट रख के देते हैं। बट बहुत दफा ये होता है कि टेकी लोग नहीं होते हैं, उन्हें नहीं कंप्यूटर यूज करना आ रहा होता,
सो उसके लिए जरूरी है कि फिर आप अपने फॉन्ट को भी आउटलाइन के अंदर कन्वर्ट करके दें। जब आपका काम कंप्लीट हो गया और आपने सोर्स फाइल किसी को डिलीवर करनी है, तो फिर आप अपने फॉन्ट्स भी साथ में फाइल पे रख के उसको आउटलाइन में कन्वर्ट करें, जितने भी आपने फॉन्ट यूटिलाइज किए हैं, ताकि वो बंदा जब खोले तो उसको मिसिंग फॉन्ट का एरर ना आए। ठीक है, क्लियर है? एक बार प्रैक्टिस करनी है अगर आपने, तो आप कर सकते हैं। फिर इसके बाद मैं आपको बताती हूँ ऑफसेट पाथ, भी किसी ने कल पूछा था, वो भी कर लेते हैं आप। अहमद, आप जब फाइल दोगे तो आप फोल्डर में बना कर देते हो ना? जब आप सोर्स फाइल किसी को देते हो तो आप कौन कौन सी फाइल्स देते हो? इलिस्ट्रेटर की फाइल, जेपैग फाइल, पीएनजी फाइल, पीडीएफ फाइल, तो उसी के अंदर ही फॉन्ट्स भी रख दो। मरियम, सोशल मीडिया किट होता है कि सोशल मीडिया से रिलेटेड सारी चीजें, फेसबुक कवर, ट्विटर कवर, इंस्टाग्राम पोस्ट वगैरह हैं, इंस्टाग्राम रील्स हैं, वो सारी चीजें डिजाइन करना। नहीं नहीं विशाल, स्टोरी टाइप करने की मैं अभी बात नहीं कर रही हूँ, वो तो बहुत बड़ी चीज हो जाती है ना, उसमें फिर आप फॉन्ट्स ही साथ रख के देते हैं। मैं सिर्फ जैसे आप टी शर्ट डिजाइन कर रहे हो, आप लोगो बना रहे हो, उन चीजों की, छोटी छोटी चीजों की बात कर रही हूँ। ऑफसेट पाथ एक सेपरेट चीज है और इफेक्ट्स या स्टाइलाइज करना सहरिश उसकी डिफरेंट चीज है। अच्छा, अब ऑफसेट पाथ देख लो कि ऑफसेट पाथ क्या होता है। सो लेट सपोज मैंने ये एक स्टार ही ड्रॉ किया है और यहाँ पर हमारे पास ऑब्जेक्ट के अंदर जाकर पाथ का ऑप्शन आ रहा है और इसके अंदर काफी सारी सी चीजें आ रही हैं। अभी मैं सिर्फ यहाँ पर करना चाह रही हूँ ऑफसेट पाथ को। ऑफसेट पाथ क्या चीज है? यूं किया और आपने, लेट सपोज आपको इसी की एक और कॉपी चाहिए थी, इससे बड़ा करके या इससे छोटा करके, तो आप इससे भी ऑफसेट पाथ के थ्रू इजीली ले सकते हैं। और आप यहाँ पर ऑफसेट में अपनी रेशो भी लिख सकते हैं कि आपने उसे कितना बड़ा लेना है या कितना छोटा लेना है। मैं यहाँ पर अभी प्रीव्यू में ऑन कर रही हूँ, यहाँ पर जितने इंचेस लिखे हुए हैं 0.13 इंचेस, उसके अकॉर्डिंगली उसने उसे बाहर वाली साइड पर एक और स्टार का दे दिया है। अगर मैं यहाँ पर, मैं सिर्फ क्या किया है, मैंने इसे सिलेक्ट किया है और अपने माउस के साथ ये जो व्हील सा ऊपर बना हुआ होता है, अगर मैं इसे ड्रैग करूंगी, यानी इसकी रेशो कम या ज्यादा करूंगी, आप मैनुअली भी लिख कर सकते हो और फिलहाल जल्दी जल्दी से ट्राई करने के लिए ऐसे भी कर सकते हो। सो यूं कर लिया, कम ज्यादा माइनस पे जाएगा तो ये छोटा होता चला जाएगा, बाहर वाली साइड पर आएंगे तो वो प्लस में चला जाएगा। लेट्स सी मैंने 0.25 इंचेस की कॉपी लेनी थी, ओके कर दिया। सो ये उसने आपको सेम वैसी ही एक और कॉपी लेकर यहाँ पर आके करके ये भी ट्राई कर लें और फिर हम आगे चलते हैं। अच्छा, इकरा जो पूछ रहे हैं कि स्टेशनरी में क्या क्या आ जाता है। स्टेशनरी में आपके बिजनेस कार्ड्स आते हैं, लेटर हेड आता है, कैप्स आ जाती हैं, बॉल पॉइंट्स हैं, नोट पैड्स हैं, की चेन्स हैं, काफी सारी चीजें इस तरह की ऐड हो जाती हैं। सैरिश टेक्स्ट वर्ड भी आप कर लें, टेक्स्ट को कन्वर्ट करें आउटलाइन में और फिर इस पे कर लें। एमन, इसी तरह से बेटा कॉपी लेने के लिए ब्रोशर्स भी फसील हसन अभी करवाऊंगी, सारी चीजें करवाऊंगी। हाँ, पाथ फाइंडर मैं अभी करवाती हूँ, मुझे भूल गया था, अब मैं करवाती हूँ पाथ फाइंडर। अच्छा, क्रिएट आउटलाइन और एक्सपैंड में क्या फर्क है? सुहेल, क्रिएट आउटलाइंस करते हैं हम फॉन्ट के ऊपर, और एक्सपैंड हम करते हैं जब हमने आउटलाइन को, ये वाली जो आउटलाइन है, जो स्ट्रोक है, जो उसको आपने शेप में कन्वर्ट करना होता है, तो हम उसको कहते हैं एक्सपैंड करना। और जब आपने फॉन्ट को शेप में कन्वर्ट करना होता है उसे कहते हैं आउटलाइन में कन्वर्ट करना, मतलब क्रिएट आउटलाइंस।
अच्छा जी, आगे आ जाएं तो पाथ फाइंडर चलते हैं कि पाथ फाइंडर क्या है। पाथ फाइंडर के साथ आप बहुत अच्छे अच्छे आइकन्स ड्रॉ कर सकते हैं और काफी सारी चीजें कर सकते हैं। सो विंडोज में जाकर हम पाथ फाइंडर ओपन कर लेते हैं। ये है पाथ फाइंडर, और पाथ फाइंडर सेम वैसे ही है जैसा हमारा शेप बिल्डर टूल था। आमना मैंने ऑफसेट बस जल्दी से थोड़ा सा ही बताया है। अच्छा, अभी जल्दी से जरा आ जाएं पाथ फाइंडर के ऊपर। मैं एक बार फौरन से जल्दी से जरा ये करके बता रही हूँ, फिर मैं क्लिपिंग मास्क भी इसमें करवा देती हूँ। मैं चैट आप लोगों की ऑफ कर रही हूँ ताकि हम ये जल्दी से कर लें। जिन जिन बच्चों ने पाथ फाइंडर का कहा था उनके लिए फौरन से रिवीजन। सो आपका क्या है कि आप कुछ भी आइकन्स ड्रॉ कर सकते हैं, शेप्स बना सकते हैं, जो जो चीजें आपने करनी है आप इसके साथ कर सकते हैं। लेट्स सपोज मैं एक मिकी माउस जैसा फेस बनाना चाह रही हूँ। सो उसके लिए मैंने क्या किया, एक सर्कल लिया और उसके बाद इन्हीं सर्कल्स की कॉपी लेकर दूसरी साइड पर भी एक रख दिया। ठीक है, अब ये क्या है, ये अलग अलग सर्कल्स हैं सब। ये एक सर्कल है, ये एक सर्कल है, ये एक सर्कल है। मैं अगर ये चाह रही हूँ कि ये सारे इकट्ठे ज्वाइंट हो जाएं तो मैं इन सबको क्लिक करूंगी और यहाँ पर सबसे पहला ऑप्शन आ रहा है यूनाइट का, यूनाइट के ऊपर क्लिक कर दूंगी। सो ये अब एक शेप बन गई है। ठीक है, देन नेक्स्ट है मेरे पास माइनस फ्रंट। जो भी चीज फ्रंट पर होगी वो माइनस हो जाएगी। सो लेट सपोज मैं यहाँ से एक, लेट सी कि मैं ये एक चिन्ह जैसा बनाना चाह रही हूँ, बट मैं ये अंदर को करना चाह रही हूँ और इसका कलर मैं चेंज कर देती हूँ ताकि आपको पता चले कि ये फ्रंट के ऊपर था। ये है, अब इतना जो पार्ट आ रहा है ये माइनस हो जाएगा। मैंने इन दोनों को सिलेक्ट किया और पाथ फाइंडर के ऊपर जाकर माइनस फ्रंट के ऊपर क्लिक कर दिया, ये माइनस फ्रंट है। ठीक है, सो वो उतना हिस्सा वहां से कटिंग हो गया। थर्ड है हमारे पास इंटरसेक्ट, मतलब जितना हिस्सा ओवरलैप कर रहा होगा वो माइनस हो जाएगा। इन दो सर्कल्स को मैंने लिया और इन दोनों सर्कल्स का जो ओवरलैपिंग एरिया है वो वाला रह जाएगा और बाकी डिलीट हो जाएगा। इसको सेलेक्ट किया एंड इंटरसेक्ट के ऊपर क्लिक कर दिया तो सिर्फ ओवरलैपिंग वाला रह गया और बाकी डिलीट हो गया। लास्ट है हमारे पास एक्सक्लूड का ऑप्शन, तो वो इससे इंटरसेक्ट के ऑपोजिट है। ओवरलैपिंग वाला सिर्फ एरिया डिलीट हो जाएगा और बाकी रह जाएगा। ठीक है, सिंपल सा है, करके देख लें। नीचे वाली भी सेम शेप्स इसी तरह से ही ऑन एंड ऑफ वर्किंग करती हैं, उन सबको भी ट्राई कर लें और फिर हम आगे चलते हैं। एक्स्ट्रा आउटलाइन आना, आप कौन सी वाली एक्स्ट्रा आउटलाइन कह रहे हो?
तहरीम, जो आप पूछ रहे हो कि पाथ फाइंडर को टेक्स्ट पर किस लिए यूज करते हैं, तो इन केस आप टेक्स्ट की भी किसी ना किसी तरह से उन्हें ज्वाइंट करना चाह रहे हो या उनकी कटिंग करना चाह रहे हो, तो आप टेक्स्ट को भी आउटलाइन के अंदर कन्वर्ट करो और फिर पाथ फाइंडर को जैसे आपने यूटिलाइज करना है वो आप अभी कर लो। मैंने जो टेस्ट लिया था उसमें था, अच्छा वो जो बाहर को आउटलाइन निकली हुई थी, ठीक है, वो तो मैंने बेटा कल भी बता दिया था कि आप सिंपली पीछे से ड्रॉ करके किसी भी चीज पर आप कर सकते हो, उसमें इतना मुश्किल कुछ भी चीज नहीं है बच्चों। लेट्स सी कि मेरे पास एक ये शेप है, मेरे पास बाद में भाई एक मैंने ये स्टार बनाया हुआ है इसी के साथ ही, या इसको छोड़ो हम यहां से ये लेते हैं, वो आपने सिंपली खुद से पीछे से ड्रॉ कर लेनी है, उसमें मुश्किल तो कुछ भी नहीं था। अच्छा जी, लेट्स सी कि मेरे पास एक ये शेप है और इसके साथ ही एक ये तो नजर ही नहीं आ रहा, एक ये है, और मेरे पास एक ये है। ठीक है, अब अगर मैंने इन सब के गिर्द एक वो वाली आउटलाइन बनानी है तो आप सिंपली उसको भाई यूं है, ये सब चीजें लेट्स सी कि मेरे पास ऐसे हैं, तो आपने इन सब के गिर्द पेन टूल के साथ ड्रॉ कर लिया, जैसे जैसे ये आ रहा है यूं ऐसे पूरा का पूरा आप कंप्लीट कर दोगे और उसको सेंड टू बैक करके उसके गिर्द आप कलर कर लोगे कोई सा भी। मैं अभी इसे जल्दी से कंप्लीट कर रही हूँ, जहां जहां पर चाहे आपका फॉन्ट है, चाहे आप कोई सी भी चीज है, उन सबको इसी के अंदर ही रख लोगे आप। मैं अभी फिलहाल रफ रफ सा कर रही हूँ। जितना अच्छा आप डिटेल में दोगे वो उतना ज्यादा अच्छा हो जाएगा। ठीक है, ये है, और इन सबको फिल किया और सेंड टू बैक कर दिया, ऐसे ही आ रहा था वो भी, और इसके गिर्द उन्होंने एक और आउटलाइन की हुई थी लाइट से कलर की, डबल क्लिक किया और इधर से लेट्स सी मैं अभी डार्क कलर की आउटलाइन ले रही हूँ, बस ये काम उन्होंने किया हुआ था यहाँ पर। हाँ, पिक्चर का ऑफसेट बात बना सकते हैं बिल्कुल, मलिक मुजीब ने ज्यादा अच्छी वो ऑप्शन दे दी है, इन सबको सिलेक्ट करो और उसका ऑफसेट पाथ बना लो जैसे मैंने अभी सिखाया है, वो तो और ज्यादा इजी हो जाएगा। जब एक ऑफसेट पाथ बन जाएगा तो उसी के अंदर ही आप कलर फिल कर सकते हो सिंपली। ऑफसेट पाथ वाली चीज ज्यादा इजी है। अच्छा, जो तारम पूछ रही है कि इसका कलर चेंज करके दिखा दें, तो तारम आपके पास ये जो आपने एक यहाँ से ये ले लिया है स्प्रेयर टूल,
इस पर जाएं, यहाँ से ब्रेक लिंक कर दें, ब्रेक लिंक करेंगे आप राइट क्लिक करें और उसको अनग्रुप कर दें। ठीक है, अनग्रुप कर लिया तो ये सारी चीजें अब आपके पास सेपरेटली अनग्रुप होकर आ रही हैं। आप इसका हर चीज का कलर चेंज कर सकते हैं, सिंपल है। ये फ्लावर कहाँ से लिया है मैंने, ये यहाँ से लिया था, जो सिंबल स्प्रेयर टूल था मेरे पास, इधर से। अच्छा जी, देन हमारे पास ऑप्शन और क्या चीज मैंने आज करवानी थी, इलिस्ट्रेशन का। अच्छा, जो बच्चे कह रहे हैं उसका तो बेटा देखो सिंपल सा चीज है, आप फ्री पिक के ऊपर जाएं और फ्री पिक से चीजें लें और अपने इमेजेस को मैनिपुलेट करते हैं। अच्छा, नौरीन जो कह रही है कि इमेज ट्रेस करना बता दें, तो इमेज ट्रेस करके भी देख लेते हैं एक बार। गूगल खोलें और वहां से कोई सा भी एक इमेज ले आए। इमेज ट्रेस वाली ऑप्शन से करना बता रही हूँ, पेन टूल से करना नहीं बता रही हूँ। तो मैं सिंपल सा कोई भी इमेज लेकर आ रही हूँ। मैं इमेज डाउनलोड कर लूं, फिर मैं आप लोगों की जरा क्यूरीज देखती हूँ। एंड अगेन जो हमारे पास वेक्टर ट्रेस की ऑप्शन आती है, वो हमेशा छोटी छोटी सी चीजों पर ज्यादा अच्छी वर्किंग करेगी, रेदर देन आप कोई बहुत डिटेल्ड वाले इमेजेस लेकर आना शुरू हो जाएं। जैसे कल भी एक वो वाली असाइनमेंट, वो जो हमने टेस्ट लिया था, उसके अंदर सर ने वो किया हुआ था, एक किसी बच्चे ने वेक्टर ट्रेस किया हुआ था। सो वो चीज ठीक नहीं होती है। जितने डिटेल्ड वाले इमेजेस जाएंगे, क्लाइंट को भी पता चल जाता है कि ये वेक्टर ट्रेस के थ्रू हुआ हुआ है या किसी ने ये मैनुअली ट्रेस किया हुआ है। सो मेक श्योर करें कि ये वाले गंदे बच्चों वाले काम नहीं करने हैं। हाँ, आप छोटी छोटी सी चीजें, जैसा आजकल आप बिजनेस कार्ड कर रहे हैं, और बिजनेस कार्ड के लिए अगर आप आइकन लगाना चाह रहे हैं, तो आइकन आप गूगल से लेकर, ऑब्वियसली वो जेपैक फॉर्म में आते हैं या इनफैक्ट पीएनजी में भी आते हैं, तो आपने उनको एज इट इज यूज नहीं करना, आप उसे पहले इमेज ट्रेस करके फिर यूटिलाइज कर सकते हैं। सो लेट्स सी कि हम अभी एक आइकन ही ले लेते हैं। फोन का आइकन अगर हम लें तो या वेबसाइट का आइकन लगता है, जितने भी हमारी कांटेक्ट डिटेल्स हैं उनके आइकन लेट्स सी कि मैं ये वाला आइकन लेना चाह रही हूँ और मैंने इसको अपने बिजनेस कार्ड में यूटिलाइज करना है, तो मैंने एज इट इज नहीं यूटिलाइज कर लेना। पहले आप इसको वेक्टर ट्रेस करोगे, उसको प्रॉपरली वेक्टर में कन्वर्ट कर लोगे और फिर आप इसे बनाओगे। बहुत सारे बच्चे ये गलती करते हैं कि यहाँ से लेकर एज इट इज ही बनाना शुरू कर देते हैं, वो चीज ठीक नहीं होती है। तो मैं अभी दोनों को आपको ट्रेस करके दिखा देती हूँ। अच्छा, ये वाला तो यही वाला इमेज है, ये था। ठीक है, इन दोनों को मैं अपने साइज के ऊपर लेकर जा रही हूँ। मैं बार बार कहती हूँ कि कोई भी चीज जो आप करने लगे, आपने अपने साइज के ऊपर रख के ही करनी है, उसको कभी भी गूगल वाले साइज के ऊपर ही ट्रेस या बाकी चीजें ना किया करें। आपको नहीं पता कि जो इमेज आप लेकर आए हो उसकी क्या वर्थ एंड हाइट थी, क्या रेजोल्यूशन थी, तो आप अपनी सारी चीजें खराब कर लोगे। सो मैंने ये दोनों इमेजेस लिए हैं जिनको मुझे वेक्टर ट्रेस करना है। तो सिंपली आपने क्या करना है, मैंने ये फोन वाला आइकन पकड़ा और यहाँ पर ऊपर जैसे ही आप सिलेक्ट करते हो, कोई भी गूगल से आप इमेज ले आते हो, चाहे वो पिक्चर है, चाहे वो इस तरह से आइकन्स हैं, आपके पास ये इमेज ट्रेस का ऑप्शन लाजमी आएगा। इमेज ट्रेस में हमारे पास कुछ और ऑप्शंस भी आते हैं,
कि आप 3 कलर में करना चाहते हैं, 6 में करना चाहते हो, ग्रे के शेड्स में रखना चाहते हो, या ब्लैक एंड व्हाइट लोगो रखना चाहते हो, आप काफी सारी चीजें कर लेते हो। बट टू बी वेरी ऑनेस्ट, ये सही सिर्फ वर्किंग करता है जो कि बहुत ही कम वाले कलर्स हैं। जैसे इस पेंगुइन के अंदर सिर्फ 3 कलर्स आ रहे हैं, तो ये उसको अच्छा ट्रेस कर सकता है। जितना डिटेल्ड इमेज होता जाएगा, इसकी ट्रेसिंग उतनी ही बुरी होती चली जाएगी। तो हम दोनों तरीकों से करके देखते हैं। पहले मैंने इसको पकड़ा, ठीक है, इसे ग्रे एरिया पे रख रही हूँ ताकि हम ये वाला काम भी दोबारा कर सके, मैजिक बैंड वाला। इसे पकड़ा, इमेज ट्रेस, सिंपली इमेज ट्रेस पे क्लिक कर रही हूँ, मैं इसकी ऑप्शंस पे जा ही नहीं रही हूँ। इमेज ट्रेस कर दिया। जैसे ही आप इमेज ट्रेस कर लेते हैं, आपके पास एक्सपैंड का ऑप्शन आ जाता है। आपने इसको एक्सपैंड कर लिया, देन है आपके पास मैजिक वैन टूल। मैजिक वैन टूल लिया और व्हाइट एरिया पे क्लिक कर दिया, ठीक है, ताकि जितना भी आपके ऑब्जेक्ट में व्हाइट कलर है और हम उसका बैकग्राउंड डिलीट करना चाह रहे हैं तो हम इजीली कर लें। व्हाइट कलर सिलेक्ट हो गया और कीबोर्ड से डिलीट का बटन प्रेस कर दिया। अब ये वेक्टर बन गया। अब ये गूगल से जो हमने जेपैक फाइल ली थी, अब ये वो नहीं है। हम इसका कलर चेंज कर सकते हैं, हम इसकी शेप चेंज कर सकते हैं। मैं डायरेक्ट सिलेक्शन से सिलेक्ट करूंगी, यहाँ पर आपको सारे के सारे वैसे ही एंकर पॉइंट्स भी नजर आ रहे हैं। आप इसकी शेप भी चेंज करना चाहते हो तो इनफैक्ट आप ये भी कर सकते हो। सो कीप इन माइंड, आजकल हम बिजनेस कार्ड कर रहे हैं कि आपने इनको उसी पोजीशन में रख कर नहीं कर लेना। पहले गूगल से लाएं, उसको वेक्टर ट्रेस करें, देन आप इसे यूटिलाइज करें। अच्छा जी, अब आ गया ये। इसको हम 3 कलर्स में भी करके देखते हैं और हम ब्लैक एंड व्हाइट भी करके देखते हैं कि किसका रिजल्ट अच्छा आ रहा है। तो मैं इसे सिलेक्ट कर रही हूँ और मैं यहाँ से सिंपली पहले इसे इमेज ट्रेस कर रही हूँ। सी, ये हाई क्वालिटी इमेज नहीं था, जिसकी वजह से उसने यहाँ से इसको भी उतना अच्छा ट्रेस नहीं किया, ठीक है। अब यहाँ पर हम इसे ले रहे हैं और इधर से जाकर 3 कलर के ऊपर रखकर मैं इसे ट्रेस कर रही हूँ। अब देखते हैं कैसा रिजल्ट आता है इसका। सी, ये हो गया है ट्रेस और ये काफी बेहतर हुआ है इस वाले की निस्बत, ठीक है। इधर से भी अब हमने इसका बैकग्राउंड रिमूव करना है। व्हाइट कलर पे क्लिक कर दिया, डिलीट का बटन प्रेस किया और फिर नीचे से ये वाली ब्लैक स्ट्रिप, अगर ये इसके साथ नहीं जुड़ी हुई है तो इसको भी डिलीट कर देते हैं। बट आई थिंक वो उसके फुट के साथ ना हो, नहीं है, सेपरेट ही है, ठीक है। तो इस तरह से आप इसे भी डिलीट कर सकते हैं। अच्छा, फ्लैट आइकन, फ्लैट आइकन से भी ले सकते हैं, बिल्कुल इकरा ले सकते हैं। फ्लायर सादिया अभी कैसे बता दूं बेटा, वो फोटोशॉप की चीज है और आहिस्ता आहिस्ता अब हम उन चीजों के ऊपर जा रहे हैं, तो थोड़ा सा वेट करें और बता दूंगी। बैकग्राउंड का इरफान क्या बता दूं? नहीं, फ्री पिक वाली को ट्रेस करने की जरूरत नहीं होती है अरूज, क्योंकि वो तो ऑलरेडी आपके पास वेक्टर वाली चीजें ही है ना। किन पिक्स को अस्मा? आकाशा, अगर आप नोटपैड्स के अंदर वाले पेजेस की भी बात कर रहे हो तो वो फोटोशॉप में नहीं करते, वो इनडिजाइन में करते हैं। बाहर वाले कवर्स अगर करने हैं तो वो आप कर सकते हो। महवेश, मैंने इसको सिंपली बेटा सेलेक्ट किया और यहाँ पर इमेज ट्रेस का बटन आ रहा था, इमेज ट्रेस पे क्लिक कर दिया। उसके बाद एक्सपैंड का बटन आता है तो एक्सपैंड कर देंगे एंड देन यहाँ से मैजिक वैंड लेकर व्हाइट वाले एरिया को डिलीट कर देंगे। अगर जैसे अस्मा ने भी कहा कि अगर उनका डिलीट नहीं हो रहा तो फिर वो राइट क्लिक करके अनग्रुप भी कर सकते हैं। अच्छा जी, अनग्रुप से मुझे याद आ गया, बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो अभी आज करनी थी, दैट इज ब्लीड, और वो किसी को भी याद नहीं है। सो ब्लीड अप करते हैं जरा। अच्छा, इत्तेहाद इलस्ट्रेटर पर आप सब चीजें कर सकते हैं।
फ्लायर कर सकते हो, पोस्टर्स कर सकते हो, इनफैक्ट बुक कवर्स कर सकते हो। इट्स टोटली योर चॉइस कि आपने फोटोशॉप में करना है या इलस्ट्रेटर में करना है। फर्क सिर्फ ये आ जाता है कि वेक्टर के ऊपर वेक्टर वाली चीजें हो जाती हैं, मतलब आप पिक्चर्स को एडिट नहीं कर सकते, जबकि फोटोशॉप में अगर आप गूगल से पिक्चर्स लेकर या किसी और वेबसाइट से पिक्चर्स लेकर कर रहे हो तो आप उन्हें अच्छी तरह से एडिट कर सकते हो और यूटिलाइज कर सकते हो। इलस्ट्रेटर में कह लो ये वाली जिस तरह ये वेक्टर वाली चीजें हैं ना, वो आप लेकर बना सकते हो, बट बना दोनों में सकते हो। और मैं बस फोटोशॉप शुरू कर लूं, मैं उसके बाद आपको यही ऑप्शन दिया करूंगी कि आपकी चॉइस है, चाहे आप फोटोशॉप में करें चाहे आप इलस्ट्रेटर के अंदर जाकर करें। अच्छा, अब जल्दी से मेरी जान, जब सादिया फ्लायर करेंगे तो जरूर करेंगे। अगर अभी कोई ऑर्डर आया हुआ है तो डायरेक्टली वो बताओ कि आपको किस चीज के लिए जरूरत है, ताकि मैं आपको उसके अकॉर्डिंगली फौरी तौर पे गाइड कर सकूं। बट अगर सिर्फ शौक हो रहा है फ्लायर का तो फिर थोड़ा सा वेट, ठीक है। हाँ अली, ब्लीड ही बताने लगी हो क्या? ब्लीड क्या चीज होती है? अच्छा जी, ब्लीड के ऊपर आ जाए। ब्लीड इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट चीज है। अच्छा सादिया, ऑर्डर आया हुआ है बेटा, तो फ्लायर डिफरेंट साइजेस के अंदर होते हैं और आपको हमेशा आपका क्लाइंट ही बताएगा कि उसने किस साइज के अंदर उसे फ्लायर चाहिए है। सो आप अपने क्लाइंट से पूछें कि उसको किस साइज में चाहिए, देन आप डिजाइन करें। एंड रादर देन, अभी जैसे आप बिगनर हो ना और आपको डिजाइन करना मुश्किल हो सकता है, तो आप फ्री पिक पे जाएं, वहां पर फ्लायर डिजाइन लिखें, बहुत सारे आइडियाज और डिजाइन आ जाएंगे। आप उन्हीं को लेकर अपने वाले जो भी आपको क्लाइंट साइज बताएगा उसके ऊपर सेट कर सकते हो, और सिर्फ जो टेक्स्ट होगा टेक्स्ट रिप्लेस कर देना क्लाइंट के टेक्स्ट के साथ, ठीक है। बाद में चाहे आप मुझे मैसेंजर पे भी कांटेक्ट कर देना, मैं आपको ज्यादा डिटेल में बता देती हूँ। इस सबको आज पर्सपेक्टिव ग्रिड शौक क्या हुआ था यूज करने का? जी सादिया, इंचेस में रखेंगे। पर्सपेक्टिव ग्रिड अगर ओपन हो गया है, ये टॉप लेफ्ट के ऊपर ऑप्शन आ रहा है, यहाँ पर हाइड ग्रिड का ऑप्शन होगा। जैसे ही आप इस क्रॉस, छोटा सा क्रॉस है व्हाइट कलर का, इसके ऊपर आते हो तो यहाँ पे लेफ्ट क्लिक प्रेस कर दो। अच्छा जी, आगे आ जाएं अब ब्लीड के ऊपर। मेक श्योर अभी जैसे सादिया भी प्रोजेक्ट कर रही है अगर फ्लायर का, जो जो चीजें प्रिंट आउट होनी है उन सब के ऊपर ब्लीड आपने लाजमी 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 रखनी है, अदरवाइज आपका डिजाइन खराब हो जाएगा। अब ब्लीड क्या होती है कि लेट्स सी कि ये वाला मेरा एक साइज है 9/6 इंचेस का, या आप बिजनेस कार्ड करते हैं, बिजनेस कार्ड का जो साइज होता है 3.5/2 इंचेस का, हर चीज के ऊपर ब्लीड रखी जाएगी। और ब्लीड क्या चीज है कि जब आप प्रिंट आउट निकालते हैं, सो मशीन्स के थ्रू प्रिंटिंग होती है और वो 1 बाय 1 प्रिंट करके नहीं हो रही होती है, वो पूरे पूरे बल्क में प्रिंट्स निकल रहे होते हैं। और कोई भी मशीन जो है ना, वो पूरी एज तक प्रिंट नहीं करती है। बहुत सारे डिजाइन आपने ऐसे देखे हुए होंगे जो या तो टेढ़े कटे हुए होते हैं, और या फिर उनके चारों कॉर्नर के ऊपर व्हाइट कलर की एक बाउंड्री सी आ रही होती है, या कह लो व्हाइट कलर की एक आउटलाइन आ रही होती है। किस किसने देखे हैं ऐसे डिजाइन, टेढ़े कटे हुए या व्हाइट आउटलाइन वाले? बहुत दफा न्यूज़पेपर्स में आ जाते हैं, बहुत दफा वैसे देखने को मिल जाते हैं अक्सर ही। वो सारे इस वजह से होते हैं, टेढ़ा कटा हुआ या फिर चारों कोनों पे व्हाइट नजर आना। नहीं, मैगजीन्स नहीं इत्तेहाज, मैं सिंगल जो आपके घर में नॉर्मली पंफलेट्स आ जाते हैं उनकी बात कर रही हूँ, मैगजीन्स पे नहीं। मैगजीन्स पे वो इंटेंशनली रखे जाते हैं। इलस्ट्रेशंस पे मुबर्रा रखेंगे, टी शर्ट पर नहीं रखेंगे। अच्छा जी, अब यहाँ पर हम जो बात कर रहे हैं वो हल्का सा, जितना ये आप देख रहे हो इतना सा बिल्कुल होता है, लाइक कुछ पॉइंट्स में कह लो कि वो आपको व्हाइट नजर आ रहा होता है, बिल्कुल एक बारीक सी आउटलाइन। वो किस वजह से होती है कि जिस भी बंदे ने वो डिजाइन किया हुआ होता है, ब्लीड नहीं रखी हुई होती, एंड दैट इज वेरी वेरी कॉमन इन पाकिस्तान। हम बॉदर ही नहीं करते, भाई ब्लीड भी कोई चीज होती है, दफा करो, रखनी नहीं है, ठीक है। सो ब्लीड इस वजह से रखी जाती है
कि आपका वो व्हाइट वाला पार्ट ना नजर आए या फिर आपका वो टेढ़ी वाली कटिंग ना होकर नजर आए। सो उस चीज के लिए हम ब्लीड रखते हैं और आप फाइल में जाते हैं और न्यू पर क्लिक करते हैं। जब भी आप न्यू साइज ओपन करने लगते हैं तो आपको वो ब्लीड का ऑप्शन देता है। अब जब भी ओपन हो जाए जरा, हाँ ये वाला है ब्लीड, ठीक है। आपने ऊपर अपनी मर्जी से जो भी साइज रखना था वो रख लिया, चाहे वो कस्टम साइज है, चाहे आप यहाँ से ऊपर से कोई भी साइज ले रहे हैं, आपने ऊपर वाली सेटिंग सारी वही रखी। अब ब्लीड की बात आ गई तो ब्लीड भी आपने शुरू में ही रख लेना है। हर चीज के लिए ना एक ही ब्लीड यूज होता है, चाहे वो बिजनेस कार्ड है, चाहे वो लेटर हेड है, चाहे वो फ्लायर है, पोस्टर है, कोई भी चीज है, ब्लीड का साइज हमेशा एक ही रहेगा, चाहे वो छोटी चीज है चाहे वो बड़ी चीज है। एंड दैट इज 0.125, ठीक है, 0.125। और ये चारों साइडों पर रखा जाता है, सही है। ये जो चेन का आइकन आ रहा था उस वजह से उस सारे में आ गया। अगर आप चेन का आइकन हटा देंगे तो फिर आपको मैन्युअली लिखना पड़ेगा, बट खैर इसे छोड़ें चेन को। ये चीज आपने रखनी है कि टॉप, बॉटम, राइट, लेफ्ट सब पर ब्लीड आएगी और वो इतनी ही आएगी 0.125। ये मैंने रख लिया एंड क्रिएट के ऊपर क्लिक कर दिया। अब जी फर्क क्या आया, हमारे उस साइज में इसके ऊपर मैंने ब्लीड नहीं ली हुई तो ये आपको इतना नजर आ रहा है, और इसके ऊपर मैंने ब्लीड ली है और यहाँ पर एक्स्ट्रा क्या नजर आने लगा है कि ये आपका ओरिजिनल साइज है 7.5 का, एंड ये जो बाहर लाइन आ रही है दैट इज ब्लीड। सो हम नॉर्मली क्या करते हैं कि जब भी आप कोई भी चीज डिजाइन करने लगते हैं जिसने प्रिंट आउट होना है तो आप इतना सा 0.125 एक्स्ट्रा ले लेते हैं और अपने डिजाइन को इस एक्स्ट्रा वाले तक आपने एक्सटेंड करना होता है, ताकि जब उसकी कटिंग हो तो वो टेढ़ी कटिंग ना हो जाए, या जब प्रिंटिंग हो तो वो वहां पर वाइट ना छूट जाए। सो अब करते क्या है कि हम हमेशा एक दफा, खैर ये ब्लीड ले लें फिर इसके आगे वाली चीजें बताती हूँ। दोबारा से एक साइज ओपन करें, उसके ऊपर ब्लीड मार्क्स ऐड करें एंड देन इसको और थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। आमना देखो, हमेशा आपने इंचेस में ही रखना है साइज भी। जब आप इनफैक्ट देखो जो जो चीजें ये प्रिंटिंग में ही ब्लीड लेनी है ना, तो प्रिंट के साइजेस हमेशा आप इंचेस में लो। क्लाइंट भी आपको हमेशा इंचेस में बताएगा, तो इसमें ना तो आप खुद को कंफ्यूज करो ना ही आप क्लाइंट को करो। जो जो चीज प्रिंट होनी है इंचेस में चुप करके साइज ले लो। नहीं, अक्सर मार्जिन अलग चीज होती है। मायरा एंड तारम, आप फाइल में जाएं, न्यू पे जाएं और जो आप साइज लेते हैं यहाँ पर जो ब्लीड का ऑप्शन आ रहा है वहां पर टॉप, बॉटम, राइट, लेफ्ट सबके ऊपर 0.125 लिखते हैं बस, और साइज ओपन कर लें। आकाशा अगेन बेटा, ये डॉक्टर पर डिपेंड करता है या आपके क्लाइंट ऑब्वियसली वो होगा, तो उसके ऊपर डिपेंड करता है कि उसने क्या साइज रखना है। नॉर्मली वैसे जो होते हैं ना डॉक्टर्स के पास वो A4 साइज होता है। बहुत कम मैंने देखे हैं जो छोटे साइज के हों, जो हॉस्पिटल्स में नॉर्मली मिलते हैं या प्राइवेट क्लिनिक्स में डॉक्टर्स के पास होते हैं वो A4 साइज होता है। जल्दी से सब बच्चे कर लो, जल्दी जल्दी जल्दी, टाइम कम है ताकि हम इसे रैप अप कर लें। हो गया, गुड। पेंट ब्रश और पेंसिल सेम काम करता है? नहीं, पेंट ब्रश से तो देखो आप इत्तेहाद और काफी सारी चीजें कर सकते हो ना। पेंट ब्रश की कितनी सारी टाइप्स हैं जो कल हमने पढ़ी हैं। अगर सिंपल वाला यूज करना है तो हाँ, आप सिंपल वाले में कह सकते हो कि वो पेंसिल जैसे ही काम कर रहा है।
हाँ जी आसिफ, वो भी हो सकती है, पहले से बनाए गए काम पे भी ब्लीड ऐड हो सकती है, मैं अभी वो भी बता देती हूँ। अच्छा, और जरा अब इसको देख लेते हैं, ये आपने क्रिएट कर लिया। अब नॉर्मली क्या होता है, ये जो व्हाइट वाला एरिया है ना, ये आपका ओरिजिनल साइज है, और आपके डिजाइन में कटिंग भी यहाँ से ही होना है, ये नहीं होगा कि वो ब्लीड के तक कटिंग होगा। सो हम यहाँ पर अब क्या करते हैं कि आपने जो भी डिजाइन बनाना है, अगर तो उसका फुल बैकग्राउंड है, लेट सपोज आप इलिस्ट्रेशंस कर रहे हैं, तो आपने अपनी इलिस्ट्रेशन यहाँ से नहीं शुरू करनी है, आपने इलिस्ट्रेशन का बैकग्राउंड भी पीछे तक रखना है। मैं कलर्स का टैब ओपन कर लूं ताकि मैं आपको कलर करके बता दूं। लेट्स सी, आप एक बिजनेस कार्ड कर रहे हैं और आपने बिजनेस कार्ड के अंदर फुल बैकग्राउंड देना है, तो आपने यहाँ ब्लीड तक ऐड करना है। ठीक है, आपने सिंपली अपने साइज तक नहीं करना, हर चीज आपकी आपके ब्लीड तक एक्सटेंड होगी, आपका डिजाइन, टेक्स्ट नहीं। ठीक है, डिजाइन सिर्फ, अगर आपके डिजाइन के अंदर सिर्फ ये ऑप्शन आ रही है कि जी ये आपने एक लाइन इधर लगानी थी, तो भी वो यहां तक जाएगी। एंड कौन सा डिजाइन एक्सटेंड करना है, जो आपके कॉर्नर्स के ऊपर है। अगर आपका मकसद है कि भाई ये एक रेक्टेंगल में बनाना हूं या बना रही हूं और वो यहाँ पर करके आए, तो उसको एक्सटेंड करने की जरूरत नहीं है। सिर्फ वो वाले डिजाइन जो आपके कॉर्नर्स तक जाने हैं, आपने उनको ब्लीड तक एक्सटेंड कर देना है, चाहे वो एक सिंगल डॉट भी है उसको भी। ठीक है, इज दैट क्लियर? ये वाली मिस्टेक अब कभी भी नहीं करनी है, क्योंकि अगर आपने ब्लीड रख कर भी डिजाइन यहां से शुरू करना है, तो ब्लीड रखने का कोई फायदा ही नहीं है, वो फिर भी आपको व्हाइट कलर की आउटलाइन देगा जब वो प्रिंट होकर निकलेगा। ठीक है, मैं रिपीट कर रही हूँ, आपका टेक्स्ट नहीं, ना ही आपका डिजाइन। अगर आप फुली बैकग्राउंड देना चाह रहे हैं किसी भी चीज को, तो वो आपके ब्लीड तक एक्सटेंड होगा। सी, मैंने ये एक रेक्टेंगल ड्रॉ किया ब्लीड तक, राइट। और अगर कोई ऐसा डिजाइन है जो कि आप लगाना चाहते हैं अपने कॉर्नर्स पर, तो वो भी एक्सटेंड होगा आपके ब्लीड तक, ये यहाँ तक। ठीक है, जैसे कि लेट्स सी कि मैंने जैसे अभी सिंबल्स लिए थे, मैं उस पर भी बता देती हूँ ताकि आपकी सारी ये वाली कंफ्यूजन दूर हो जाए। कहाँ है ये फ्लावर्स, ये मैंने ये रख लिया। अब ये फ्लावर है और मैं ये चाह रही हूँ कि मैं इसको कॉर्नर के ऊपर रखूं, तो कॉर्नर पर मैंने इसको इस तरह नहीं रख देना, मैं यहां से नहीं शुरू करूंगी। ठीक है, ये शुरू करूंगी तो ये जब कटिंग होकर आएगा, वो कॉर्नर पे व्हाइट कलर की आउटलाइन देगा, मैंने इसको ब्लीड तक एक्सटेंड कर देना है यूं। अगर मैं यहां से भी एक्सटेंड करना चाह रही हूँ कि ये बिल्कुल कॉर्नर पर आए, तो आपने वो भी एक्सटेंड करना है ब्लीड तक। इफ यू वांट कि वो ब्लीड तक यहाँ से इतना गैप आए, तो इट्स ओके, वो फिर रह सकता है। नीचे से भी अगर आप चाह रहे हैं कि वो यहाँ से इतना ऊपर हो, तो इट्स ओके, वो रह सकता है। इफ यू वांट कि जब कटिंग हो जाए और वो सारी चीजें आए तो यहाँ पर आए, फिर आपने उसको एक्सटेंड कर देना है ब्लीड तक। और यस, जो बच्चे भी बात करें, सेव करते वक्त भी आपने ब्लीड ऐड करनी होती है। अच्छा जी, ऊपर क्या क्या बातें चल रही हैं, मैं एक सेकंड जरा आप उनकी चैट पढ़ लूं कि क्या क्या हो रहा है। हाँ जी सलवा, सेव करते वक्त आपने ब्लीड ऐड करनी है, वो मैं आपको बता देती हूँ कैसे ऐड करनी है। अच्छा, सबकी एक ही चीज है कि सेव करते वक्त ब्लीड कैसे आएगी और कैसी चीज होगी। सी, मैंने अभी ये सिर्फ इतना बना लिया है और मैंने इसे सेव करना है। और मैं ये बार बार बात कहती हूँ कि जब आप बाहर इंटरनेशनली, आपको मोस्ट ऑफ द टाइम प्रिंटिंग के लिए पीडीएफ फाइल देनी पड़ती है, और पीडीएफ में ही आपके पास ब्लीड का ऑप्शन आएगा। फाइल में गए, सेव एज पर क्लिक किया, एंड जो भी फाइल का नाम देना है आपने दे दिया, सेव पर क्लिक किया, एंड आपके पास एक और डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। प्रिंटिंग के लिए बेटा काशा आपने पीडीएफ ही देना होता है।
मुझे लगता है या तो वो ना इसको बाय डिफॉल्ट ऐड करके ही देगा, क्योंकि यहाँ पर वो ऑप्शन आ नहीं रहा स्पेसिफिकली अलग से ब्लीड का, तो वो मुझे लगता है कि ब्लीड ऐड करेगा। लेट्स सी, देखते हैं अभी जो मैंने फाइल बनाई है ना, पता चल जाएगा अभी कि उसने ब्लीड ऐड की है कि नहीं की है। जेपैग में भी देख लेते हैं। जेपैग में तो मुझे पक्का श्योर है कि आई थिंक वो ऑप्शन नहीं देता यहाँ पर तो। रचना फिर क्यों ऐसा देता है? अच्छा, और कोई चीज जो आप लोगों ने इलिस्ट्रेटर में पूछनी हो, क्योंकि कल से फिर इंशाल्लाह हम फोटोशॉप स्टार्ट करेंगे। नताशा, प्रेजेंटेशन डिजाइन का इलिस्ट्रेटर से क्या ताल्लुक है? मंडे से क्यों करे फरहान? अच्छा जी, ये देख लो, ये यहाँ पर ब्लीड का ऑप्शन आ रहा है। फाइल में जाएं और डॉक्यूमेंट सेटअप के ऊपर क्लिक करें, और यहाँ पर आपके पास ब्लीड का ऑप्शन आ रहा है। आप यहाँ से ऐड कर सकते हैं इनकेस अगर आपने पहले आर्टबोर्ड ओपन कर लिया और आपने ब्लीड ओपन नहीं की हुई तो। ए में बनाकर पीडीएफ या जेपीईजी में सेव हो जाए तो वो दोबारा ए में नहीं, वो दोबारा फिर एआई में तो देखो ओपन तो हो सकती है बट वो एडिटेबल नहीं होगी। नहीं नहीं फायदा, ऐसा नहीं होता। अब जिसने सेम वाई के में बनाई हुई है वही वाली फाइल दोगे, वो जब उसे डाउनलोड करके देखेगा तो वो ठीक ही उसके कलर्स आएंगे। इलस्ट्रेशन का अनुषा एंड नताशा, आप पूछना क्या चाह रहे हो मुझे वो बता दो, ताकि फिर हम वही वाली चीज डिस्कस करते हैं। अच्छा, लोगों के लिए सलवा, इट्स योर चॉइस बेटा, कि आप देखो
अगर आप लेट सपोज आप कहते हो कि मैंने फूड पर लोगोस बनाने हैं, तो फूड पे बर्गर्स भी आ जाते हैं, नूडल्स हो सकते हैं, नूडल के लोगो बना लो, देन सूप्स के बना लो, रेस्टोरेंट्स के बना लो, चाइनीज फूड के बना लो, बहुत सारी ऑप्शंस निकल सकती हैं। इसी तरह आप कार्स के लोगो बना सकते हो, रियल एस्टेट के बना सकते हो, कोई क्लोथिंग ब्रांड्स के बना सकते हो, जो जो चीज माइंड में आती है बस वो बनाते जाओ। हाँ जी बिल्कुल सादिया, इलिस्ट्रेटर के साथ ही आपने फोटोशॉप भी रखना है। ये नहीं करना सब बच्चों ने कि इलिस्ट्रेटर आप डिलीट कर दें एंड फोटोशॉप आप ऑन रखें। ओके जी, मैं मंडे से फोटोशॉप कर लूंगी, बट मेक श्योर कि मंडे को फिर सारी क्लास के पास होना चाहिए फोटोशॉप, ठीक है? अच्छा, जो बच्चे इलस्ट्रेशंस कह रहे हैं उनको फिर मैं कल एक बार ना डिटेल में हम ऐसा करते हैं, कल मैं कोई एक चीज ढूंढ के लाऊंगी और हम उसके जैसी क्रिएट करके देखेंगे क्लास में, ताकि हम सबकी ओवरऑल एक प्रैक्टिस हो जाएगी। अच्छा, अब असाइनमेंट की तरफ आ जाओ। असाइनमेंट चूंकि बिजनेस कार्ड अभी मैंने आप लोगों के ना रिव्यू नहीं किए हैं, सो मैं बिजनेस कार्ड पे ही दोबारा असाइनमेंट नहीं दे रही हूँ, बट लोगो पर दे देती हूँ। सो लोगो पे आपने ये करना है कि आप अपनी मर्जी से कोई सा भी नाम सोचोगे, कोई सा भी टॉपिक हो सकता है, लाइक जैसे मैंने अभी बताया ऊपर टॉपिक्स, आप किसी भी चीज पर एक लोगो बनाकर लाएंगे, नेम खुद सोचेंगे, आइकन्स खुद सोचेंगे एंड टैगलाइन खुद सोचोगे, और कल आपने एक लोगो डिजाइन करके चेक करवाना है, बट मेक श्योर कि वो बेस्ट टेस्ट होना चाहिए। मैमूना, फोटोशॉप जो भी बेटा आपके लैपटॉप पे अच्छा चलता है, बट फोटोशॉप थोड़ा सा हैवी सॉफ्टवेयर है इलिस्ट्रेटर की निस्बत, सो अपने लैपटॉप्स को देखकर फिर, नहीं इब्तिहाज मैं नहीं नाम दूंगी, आपने खुद ही नाम सोचना है लोगों का, नाम भी खुद ही सोचना है, टॉपिक भी खुद ही सोचना है कि किसके ऊपर आप बनाना चाह रहे हो, बस एक लोगो होना चाहिए। और वो टेक्स्ट बेस्ड भी हो सकता है, उसमें आप कोई आइकन भी यूज कर सकते हैं। मेरे पास आई थिंक 18 है, 2018 है। हाँ जी, हम ना A4 साइज ही रखना है, लोगों के लिए A4 ही क्षमा ठीक रहता है। हाँ जी रिजवाना, 2017 भी ठीक है। नताशा, क्या चीज कैसे प्रूफ का पता चलेगा? आपका ऊपर वाला मैसेज थोड़ा हो गया है इधर उधर। अकाउंट अप्रूवल का कैसे का बताते हैं? नताशा, अकाउंट अगर आपने अपनी एप्लीकेशन सबमिट करवाई भी है तो आपको ईमेल भी आ जाएगी और नोटिफिकेशन में भी आ जाएगा। ईमेल वैसे तो आएगी, जिससे आपको ज्यादा बेहतर पता चल सकता है कि अप्रूव हुआ है या रिजेक्ट हुआ है। अगर रिजेक्ट हो गया तो किस रीजन की वजह से रिजेक्ट हुआ है। लॉगिन कैसे हो जाता है? अगर रिजेक्शन की ईमेल आई हुई है तो फिर अप्रूव हुआ होगा। जी सादिया, चल जाएगा। बस इब्तिहाज ऑफ ही कर रहे हैं 1 मिनट बाद।
चलो फिर अभी ऑफ कर रहे हैं और बस काम करके आना है सबने। लोगो वाला मैं पोस्ट लगा देती हूँ, बाकी इंशाल्लाह फिर कल फाइवर को भी करते हैं और वॉच और नई चीजें। ठीक है, अल्लाह हाफिज।